चुनावी पिक्चर में फैमिली मैन की। जी हां, पहले राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं विरोधी दलों के खेमे से आज एक दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये तस्वीर अखिलेश यादव के ट्वीट की है, जहां पर दो दिग्गज समाजवादी ने एक साथ बैठे नजर आए थे। ये थे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव। दोनों ने खास मुलाकात की, चाय पर आपस में चर्चा की। इस मौके पर अखिलेश यादव मौजूद थे। लालू यादव या मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले इसे विपक्षी गोलाबंदी भी समझा जा रहा है। इस एक मुलाकात में क्या बात हुई, क्या इस 2022 के विधानसभा चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है, आपको ये सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खास शो चुनावी पिक्चर में फैमिली मैन अखिलेश का आशीर्वाद कैंपेन। अखिलेश के मिशन 2022 का दिल्ली वाला ट्रेलर। एक तरफ लालू, दूसरी तरफ मुलायम। अखिलेश ने दिखाया तस्वीरों वाला दम। लालू की मुलायम से मुलाकात, यूपी चुनाव पर क्या हुई बात। चुनावी पिक्चर में फैमिली मैन अखिलेश का आशीर्वाद कैंपेन। तो आपको बता दें कि चारा घोटाले के केस में पिछले दिनों लालू यादव को जमानत मिली थी, जिसके बाद से ही वो दिल्ली में हैं और सियासी तौर पर बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। हाल ही में उनसे शरद पवार और रामगोपाल यादव ने मुलाकात की थी और तभी से कई तरह की सियासी अटकलें तेज हैं। अब सब है क्या लालू मुलायम मिलकर विपक्ष के किसी महागठबंधन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये सवाल है, जिसमें युवा अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका होने वाली है। और अगर हां, तो मामला 2022 तक का ही है या फिर तैयारी 2024 वाली भी है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। आखिर इस तस्वीर में कौन सा संदेश छिपा है? अखिलेश यादव और लालू यादव दोनों ने ये तस्वीरें ट्वीट की हैं, इसलिए इसका खास मतलब निकलता है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है, और यहाँ तो एक नहीं कई तस्वीरें हैं। लालू और मुलायम समाजवादी राजनीति के दो ऐसे दिग्गज जिनका राजनीतिक कद हमेशा विरोधियों के लिए चुनौती रहा है। भाजपा के विरोध की राजनीति में पुरानी पीढ़ी के ये दो चेहरे काफी अहमियत रखते हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत पिछले दिनों नासाज थी, इसलिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब तबीयत पहले से अच्छी है। लालू यादव भी जमानत मिलने से पहले लंबे समय तक दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे। अब सेहत पहले से ठीक है, जमानत भी मिल चुकी है, राजनीति में एक्टिव मोड में है। विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार लालू यादव की मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या लालू किसी बड़े प्लान के साथ मुलायम सिंह यादव से मिले? और अखिलेश यादव की मौजूदगी में दोनों नेताओं की इस पर बड़ी चर्चा हुई। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ अखिलेश की ये तस्वीरें राजनीति के एक नए समीकरण और साझेदारी का संकेत दे रही हैं। लेकिन फिलहाल ये संकेत भर है। सियासी तौर पर इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या यूपी में मिशन 2022 के लिए अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों के बीच लालू की लोकप्रियता को भुनाने की तैयारी में है? और क्या इसी बात पर दिल्ली में दो समाजवादी नेताओं के बीच बड़ा मंथन हुआ है? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दो सियासी धुरंधरों मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ अखिलेश यादव की ये तस्वीरें सियासत और साझेदारी के कुछ नए संकेत दे रही हैं। लेकिन ये महज संकेत भर हैं। सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 2022 के मिशन के लिए अखिलेश यादव मुस्लिमों और पिछड़ों के बीच लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता को
भुनाने की कोशिश में लगे हैं और इसीलिए दिल्ली में दो बड़े नेताओं के बीच बड़ा मंथन हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी में हुई लालू और मुलायम की मुलाकात की तस्वीरें तो ट्वीट की, लेकिन साथ में कुछ लिखा नहीं, यानी अपनी तरफ से सीधे कुछ नहीं कहा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए जरूर एक खास लाइन लिखी। सपा ने ट्वीट किया, बड़ों का हाथ युवा का साथ। यानी सपा ने यह साफ कर दिया कि लालू और मुलायम ने मिलकर अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया है। दोनों का हाथ युवा नेता के साथ है। अब सवाल है कि क्या अखिलेश को लालू और मुलायम ने मिलकर मिशन 2022 के लिए अपना आशीर्वाद दिया है या फिर रणनीति इससे भी कहीं आगे की है, विपक्षी राजनीति में अखिलेश को अगुआ चेहरे के रूप में स्थापित करने की है। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव तो पहले भी मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। और फिर जो मुझे लगता है कि इस तरह के जो पारिवारिक पार्टी हैं वो आपस में मिलके अपनी परिवार की भूमिका को यथावत रखने के लिए हमेशा प्रयास करते थे। ये राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, ये तो एक परिवार की पार्टी बनाते हैं जो जाति और धर्म के आधार पर बनता है। उधर लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट करते हुए जो लिखा उसके हर शब्द पर भी गौर करने की जरूरत है। लालू ने लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों व बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। जाहिर है बड़े मुद्दों को लेकर साझी चिंताएं और साझी लड़ाई की बात सोच समझ कर कही गई है। लालू प्रसाद यादव जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई आधार नहीं है और अब वो बुजुर्ग हो गए हैं। बिहार में भी उनके बेटों ने अब विरासत को संभाल लिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी को उनकी पार्टी के लोगों ने ही, विशेषकर उनके बेटे ने उनको कुर्सी से हटा दिया है। अब मुलायम सिंह यादव जी को कोई समाजवादी पार्टी में नहीं सुनता, तो मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के मिलने से कोई समीकरण नहीं बन सकता। लालू यादव का आज के दौर में समाजवादी की जरूरत पर जोर देना कहीं अखिलेश को लेकर यूपी के वोटरों के लिए सीधा संदेश तो नहीं। फिलहाल ये चर्चा हर तरफ तेज है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अखिलेश यादव के मुलायम और लालू यादव से आशीर्वाद लेने के पीछे एक बड़ा सियासी संदेश है। इसे हम अखिलेश का आशीर्वाद अभियान कह सकते हैं। इसके तहत अखिलेश चुनावी कामयाबी के लिए खास रणनीति पर चल रहे हैं। इसके बारे में चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या है ये आशीर्वाद अभियान। मुलायम के आशीर्वाद से सपा समर्थकों को एकजुट रखने पर जोर दिया जा रहा है। आप देखिए कि विरोधी दलों के असरदार नेताओं का समर्थन लेने की भी कोशिश इस अभियान के तहत की जा रही है। ऐसा तस्वीरें तो कम से कम बयां कर रही हैं। आंदोलनकारी किसानों संगठनों का समर्थन हासिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अति पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक पर भी फोकस सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। रोजगार के मुद्दे पर आक्रामक होकर युवाओं को लुभाने का दाव भी समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। छोटे छोटे दलों से गठबंधन की रणनीति भी साफ तौर पर अभी देखी जा सकती है। तो 2022 को लेकर इस तरीके से अभी फिलहाल समीकरण नजर आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी सियासत की साझेदारी के साथ ही लालू यादव की मुलायम परिवार के साथ रिश्तेदारी भी है। अब इसके बारे में भी आइए आपको बता देते हैं कि सियासत की रिश्तेदारी दरअसल है क्या। देखिए, रिश्ते में लालू यादव और अखिलेश यादव आपस में समधी हैं। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप से लालू की छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी हुई है। लालू यादव की जमकर तारीफ करते हैं अक्सर अखिलेश यादव, अक्सर वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जन्मदिन पर लालू के साथ अपनी तस्वीर लगाकर बधाई भी अखिलेश यादव दे चुके हैं। इसके अलावा यूपी आरजेडी के नेताओं का दावा है कि वो सपा से गठबंधन करेंगे। पूर्वांचल के बिहार से सटे जिलों में लालू का असर देखा जा सकता है। लालू के अखिलेश को खुला समर्थन देने से वोट फैक्टर यहां पर मजबूत होगा। तो ये है सियासत की रिश्तेदारी जो हमने आपको समझाया, और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आने वाले वक्त में ये
इम्पैक्ट छोड़ सकती है, ये हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की नजर यूपी की राजनीति के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति की हलचल पर भी है। इसके बारे में एक एक करके आइए आपको हम बता देते हैं। देखिए, यूपी के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति पर भी अखिलेश यादव की जो नजर है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। समान विचार वाले दलों से साझेदारी की रणनीति इस वक्त समझ में आ रही है। युवा नेता के रूप में मजबूत छवि बनाने पर भी जोर इस वक्त अखिलेश यादव का है। जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के युवा नेताओं से नियमित संपर्क में अखिलेश यादव रहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में पिता की तरह अपनी अहमियत साबित करना अखिलेश यादव चाहते हैं। भाजपा विरोधी मजबूत नेता के रूप में खुद को स्थापित करना भी अभी फिलहाल समझ में आ रहा है। खुद को चुनाव जिताऊ नेता साबित करना भी इस वक्त समझ में आ रहा है। तो लखनऊ के साथ साथ दिल्ली पर भी नजर है और किस तरीके से है ये हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। इसी मसले पर उनसे बात करेंगे और समझेंगे। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और जूही सिंह जी प्रवक्ता सपा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में। देखिए जूही जी, आपके पास में आऊं उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार की राय में ये जो तस्वीरें हैं क्या कहती हैं ये जरा समझ लेते हैं। प्रदीप जी, आज जिस तरीके से ट्विटर पर तस्वीरें देखने को मिली हैं, क्या मायने हम निकालें और आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट इन तस्वीरों का देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, अगर आप ये सवाल विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का 2022 में होने वाला है उसकी दृष्टि से कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत बड़ा असर होगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों सेल्फ मेड मैन, ये संघर्ष करके आगे बढ़े। इनको विरासत में कुछ नहीं मिला था परिवार से या कहीं से, तो जो संघर्ष इन्होंने पूरे जीवन किया, जिस तरह से पार्टी खड़ी की, उसको आगे बढ़ाया, आज जो भी इन पार्टियों की स्थिति है, जो भी इनका वजूद है, वो इन दो नेताओं की मेहनत का फल है। अब सवाल ये है कि इनके वारिस इनके बेटे हैं जी। उसको इस विरासत को, राजनीतिक विरासत को किस तरह से आगे ले जाएंगे। निश्चित रूप से दोनों के सामने समस्या है। जो दोनों पार्टियों के लिए जो संघर्ष की स्थिति है, दोनों नेताओं के पुत्रों के लिए जो संघर्ष की स्थिति है जी, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये मुलाकात ज्यादा इसलिए हुई कि मुलायम सिंह जी काफी समय से बीमार चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जेल में थे, अस्पताल में थे, रिश्तेदार भी हैं आपस में। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक मुलाकात से ज्यादा, हालांकि दो राजनेता मिलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीति की बात ना हो, लेकिन राजनीतिक मुलाकात से ज्यादा ये एक कर्टसी कॉल कहें या जो है अनौपचारिक मुलाकात इस तरह की कहें, उस रूप में ज्यादा देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। देखिए जूही जी, तो क्या वाकई में से हम कटसी मुलाकात समझें या आने वाले दिनों में हमें कुछ और समीकरण देखने को मिल सकते हैं? पहले भी हमने लालू जी ने हमारे लिए प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश में प्रचार किया है। बड़े समाजवादी नेता हैं, दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और नेताजी के बारे में सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सही बात है सर, स्थापना उन्होंने की, गैर कांग्रेसवाद की नींव रखी और जो इमरजेंसी के बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उसने हमेशा दलितों पिछड़ों जो हमारे फ्रिंज पे लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना, यही मुद्दे जवानों, किसानों के, महिलाओं के मुद्दे हमने उठाए। आज भी यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में बहुत अहम चुनाव लड़ने जा रही है 2022 में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल विरासत की बात करना मुझे लगता है थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, फिर मुख्यमंत्री रहे, इलेक्टेड सांसद रह चुके हैं, आज भी एक इलेक्टेड सांसद हैं, संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं आजमगढ़ से। तो चुनाव जीतना खुद में बहुत अहम होता है। केवल किसी के बेटे होने से या कहना कि तेजस्वी या तेज प्रताप किसी के बेटे हैं इसलिए वो चुनाव जीत जाते हैं, मुझे लगता है कि जनता के जनादेश का थोड़ा सा मखौल उड़ाना है। बाकी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पे हमारी और राष्ट्रीय जनता दल की राय एक ही है। चुनाव जिस बेसिस पे वो लड़ते हैं उसी पर हम लड़ते हैं, विकास की राजनीति करेंगे, अपना काम किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, सब पार्टियों में किसी न किसी से रिश्तेदारी होती है, लेकिन राजनीति में वो रिश्तेदारी अहम हो जाए
ये भी राजनीति को कमतर आंकना है। हाँ, दो बड़े नेता वो किसी भी दल के हों, अगर नेताजी की तबीयत खराब है, बिल्कुल। देखिए जूही जी, कटसी मुलाकात के साथ साथ ये मुलाकात बहुत कुछ कह रही है, जो इशारों में शायद आप भी हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच हमारे साथ हरिद्वार दुबे जी जुड़ गए हैं, भाजपा सांसद। स्वागत है हरिद्वार जी आपका एबीपी गंगा पर। देखिए आज जो तस्वीरें ट्विटर पर देखी उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम इन तस्वीरों को माना जा रहा है। तो हरिद्वार दुबे जी, क्या लग रहा है आने वाले वक्त के लिए 2022 का मुकाबला कितना कड़ा होगा आपके लिए? ये सब लोग एक भी हो जाएं तब भी कुछ नहीं होने वाला है। बोलते रहेंगे, खाली बोलते रहेंगे। आपको मैं एक घटना याद दिला रहा हूँ। जिस समय कर्नाटक में जिस समय कर्नाटक में चुनाव हुआ था और जेडीयू के साथ कांग्रेस के समझौता होकर के सरकार बनी थी, तो जिस दिन वो देवगौड़ा जी के पुत्र जिस दिन मुख्यमंत्री के बूथ लिए, उस दिन हिंदुस्तान के 22 पार्टी के नेता वहाँ मंच पर एक साथ एकत्रित हुए थे और सबने कहा था कि अगले चुनाव में अब बीजेपी साफ। अब बीजेपी साफ नहीं हुई, बल्कि वो सब साफ हो गए। वही हाल अब भी होने वाला है। जितने तैयारी कर ले, जितने मिल लें, जितने हलवा खा लें मिल करके, होने वाला कुछ नहीं है। भाजपा 350 पार करेगी, ये आप देखते रहिएगा। जो बोलने वाले लोग हैं कि हमेशा माइक पर बोलते रहेंगे, मंच पर बोलते रहेंगे और आप लोग इनको बुलाते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप कोई चुनौती नहीं मानते हैं, आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं समीकरण। देखिए, पश्चिमी बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी विरोधी दलों की नजरें अब यूपी पर टिकी हैं। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले हफ्ते 5 दिन के दिल्ली दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने एनएसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। पिछले हफ्ते ही शरद पवार लालू यादव से मिल चुके हैं। शरद पवार जब लालू से मिले तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव भी थे। कहने का मतलब ये कि विपक्ष की भाजपा विरोधी राजनीतिक मुहिम में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है। तभी तो एनसीपी ने यूपी में सपा के साथ चुनाव लड़ने का साफ इशारा दिया है और अब लालू यादव ने मुलायम और अखिलेश से मुलाकात की है। ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें कहती हैं कि 2022 में विपक्ष की कोशिश यूपी में हर हाल में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर खेला होबे की है। तभी तो शरद पवार से मिलने के बाद लालू यादव मुलायम का मन टटोलने पहुंच गए और अखिलेश को आशीर्वाद भी दे डाला। अब पिछले हफ्ते के बुधवार की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर में लालू यादव शरद पवार और रामगोपाल यादव के साथ नजर आ रहे हैं। साथ में हैं कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह। मुलाकात लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पर हुई थी, जहां तीनों नेता लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। शरद पवार ने इसे लेकर ट्वीट किया था कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। लंबे अरसे बाद पुराने सहयोगी लालू जी से मिलकर खुशी हुई। शरद पवार गैर कांग्रेसी विपक्षी खेमे के सबसे बड़े दिग्गज हैं। चुनाव कहीं भी हो, पावर पॉलिटिक्स में शरद पवार सक्रिय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आखिर शरद पवार का यूपी वाला गेम प्लान क्या है, जिसके लिए वो रामगोपाल यादव के साथ लालू यादव से मिले और फिर लालू मुलायम से मिलाए और साझी लड़ाई तक की बात कर डाली। तो फिर अब इन तमाम दिग्गजों के बीच चुनावी साझेदारी की कौन सी खिचड़ी पक रही है? देखिए, सब पार्टियों को आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बहुत सी पार्टियां बीजेपी की बी टीम हो गई हैं। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को सप्रेस करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं सब लोग कि आने वाली अगली सरकार की यही सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की आने जा रही है। उससे सब घर पर आए हुए हैं कि इसे कैसे डाउन करें। यूपी के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए सबसे बड़ी रस्साकशी हो रही है। सपा इन वोटरों का भरोसा जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उसका चुनावी समीकरण ओबीसी प्लस मुस्लिम का है। यूपी में कुल पिछड़ा वोटर करीब 54% है, जिनमें करीब 33% अति पिछड़े वोटर हैं। वहीं प्रदेश में करीब 19.3% मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की मुहिम में पूरी ताकत से सक्रिय दिख रही है।
किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जिस तरह अखिलेश यादव ने संसद भवन के दरवाजे पर खड़े होकर आंदोलनकारी अंदाज में तस्वीरें खिंचवाईं और 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के पोस्टर दिखाए, उससे साफ है कि पर्दे के पीछे दिल्ली से लखनऊ तक एक बड़ी लामबंदी के लिए समाजवादी पार्टी दिन रात एक कर रही है। कौन विचारधारा है? परिवार को सुरक्षित रखना है, परिवार को बढ़ाना है, पैसा, राजनीति का पैसा इसी में परिवार को ही मिलना चाहिए, बस इतना ही उनका धर्म है। कोई देश का धर्म तो है नहीं, कोई राजनीति का कोई वो तो है नहीं, बस मात्र अपना संसाधन बढ़ाने के लिए, अपने निजी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, यही उनका पूरा लक्ष्य है उनका। चुनावी राजनीति में तो आखिरी पल तक दांव पेच का दौर चलता रहता है और यूपी में तो अभी इसकी शुरुआत ही हुई है। आने वाले दिनों में अभी कई दमदार तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए किस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं और 2022 के चुनाव से पहले ये जो एकजुटता नजर आ रही है इसके क्या मायने हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों को, क्या वाकई में बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है या फिर 2024 पर भी नजर है और एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ सकता है? नहीं, देखिए, अगर 2024 में विपक्ष को एकजुट होना है बीजेपी के खिलाफ तो उसकी शुरुआत 2022 से होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जूही सिंह जी को बता दूं कि गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की स्थापना मुलायम सिंह जी ने नहीं की थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। और मैंने ये कतई नहीं कहा कि अखिलेश जी का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। निश्चित रूप से वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन उनके पिता मुलायम सिंह जी ने 224 सीटें जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी कमाई राजनीतिक जो है वो ये है कि 47 सीटें हैं अभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी में, 80 में से 5 सीटें हैं लोकसभा की। तो इस दृष्टि से मैंने कहा था, इस नतीजे के उस दृष्टि से कि चुनौती है, संकट है, तो इसको बढ़ाने का, जो उनको राजनीतिक विरासत के रूप में मिला है पिता से, उसको बढ़ाने का ये पार्टी अखिलेश यादव ने नहीं खड़ी की है, मुलायम सिंह जी ने खड़ी की। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। दूसरा, एकता 2017 में हमने देखी, कांग्रेस और सपा की एकता देखी, 2019 में सपा और बसपा की एकता देखी। तो ये जो अर्थमेटिक जोड़कर लोग एकता बनाते हैं वो काम करती नहीं चुनाव, जब तक केमिस्ट्री न बने। अगर दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां मिलती हैं उनके वोट एक दूसरे को वो ट्रांसफर कराने की स्थिति में होती हैं, तभी उसका चुनावी लाभ मिलता है। वरना एक होकर लड़े या अलग अलग होकर लड़े, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये बात आप बिल्कुल प्रदीप जी सही कह रहे हैं कि केमिस्ट्री किस तरीके से रहे और एक दूसरे को वोट ट्रांसफर हो, ये सबसे अहम है अगर एकजुटता दिखती है तो। जूही जी, अब आपसे मेरा सवाल है, देखिए आपके जो सहयोगी बैठे हैं भाजपा के सांसद, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर भी साथ आ जाएंगे तो भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या सुगबुगाहट है, क्या कोई सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई रणनीति अलग तरीके से बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है? 2012 का चुनाव हमने लड़ा और बहुत सारे हम लोगों को समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी की वजह से एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बहुत सारी सीटें युवाओं ने भी जीती और वास्तव में नेताजी ने ही इस पार्टी की स्थापना की है। नेताजी का एक संघर्ष है जो गैर कांग्रेसवाद कर रहा है। पार्टी की स्थापना मैंने बाद में कही थी, शायद प्रदीप जी को सुनने में या समझने में कुछ गलती हो गई या मैं संशोधन कर लेती हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि हलवा पूरी वो तो वो खाते हैं, हम तो किसानों के साथ नमक रोटी खा रहे हैं, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी नेताजी से मिलने आए थे जब उनकी तबीयत खराब थी, तो क्या वो हमारी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे थे? हो सकता है हो रहे हो, शायद विचारधारा और राजनीतिक मर्यादा ये कहती है। हाँ, लालू जी के साथ हमारे राजनीतिक संबंध भी रहे हैं, विचारधारा भी एक रही है। दलितों, किसानों, जवानों की लड़ाई नेताजी और लालू जी ने बहुत समय तक साथ
साथ मिलकर एक ही मंच भले न साझा किया हो, लेकिन एक ही मुद्दे पर लड़ी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी हम मंत्री जी को भी सुन रहे थे, थोड़ा कोरोना पे अपना दृष्टिकोण बता दें, क्या प्रबंध है, तीसरी लहर के लिए कितना वैक्सीनेशन हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल जूही जी, देखिए ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है। हरिद्वार जी देखिए मुद्दे हैं विपक्ष के पास, इसके साथ ही साथ देखिए पूर्वांचल की राजनीति को आप करीब से समझते हैं, लगता है आपको कि इन मुद्दों के साथ साथ लालू यादव का कोई इंपैक्ट वहां के जिलों में देखने को मिलेगा? देखिए लालू जी पहले भी चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी लड़ा करके, और मुलायम सिंह जी बिहार में भी जाकर चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार चुके बुरी तरह से जी। इसमें कोई पूर्वांचली राजनीति मैं जानता हूँ, मैं रहने वाला बलिया गाँव से राजनीति जानता हूँ, ये आप जान लीजिए। और ये जूही सिंह जी हैं, जिस भाषा का प्रयोग करती है इनके ऊपर वही भाषा कर दिया जाए तो बड़ा बुरा लगेगा उन्हें। इतना मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं जाने वहाँ तक जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता, कर देंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, इतना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक आपके साथ करना उचित नहीं समझता, और भी किसी टीवी मंच पर। रह गई सरकार की बात, आप में न दम है आपकी पार्टी में, न मुलायम सिंह में दम है, न कहीं दम है कि वही भाजपा को हरा दे। 12 इतिहास बहुत पुराना हो गया, कभी बबूलतर आपको आम मिल गया होगा, आप आम मिलने वाला बबूलतर नहीं है, ये आप जान लीजिए। लेकिन अब भाजपा के सामने न सपा, न बसपा, न लोकदल, न परलोक दल, कोई भी हो अब टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल देखिए आप कोई चुनौती हरिद्वार जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैडम मेरी एक बात सुनिए, बार बार बंगाल की बात की जाती है, बार बार बंगाल में भाजपा कहाँ हारी है? हारी है कांग्रेस, भाग गई चुनाव छोड़ के, हारी है सपा, भाग गई चुनाव छोड़ के, हारी है कम्युनिस्ट पार्टी जो एक सीट। ठीक है देखिए हरिद्वार जी आपकी बात हो गई, देखिए माफी के साथ आपको बीच में क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट हम प्रदीप जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी एक फाइनल कमेंट, एक सम अप कमेंट। नहीं देखिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई पर नजर पूरे देश की है, 22 का चुनाव जो है उस पर, और जो भी मोदी विरोधी भाजपा विरोधी हैं उन सबको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक मौका है, अगर यहाँ बीजेपी को रोक दिया 22 में तो 24 में रोक सकते हैं, लेकिन रोकने के लिए ताकत होनी चाहिए, उस तरह की तैयारी होनी चाहिए। न तो वो तैयारी दिखती है, न वो ताकत दिखती है जिसके सहारे रोक सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो असर डालेगी वो जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं वही डालेंगी जी। बाहर की पार्टी ममता बनर्जी आकर यहाँ वोट नहीं दिला सकती, न लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल देखिए प्रॉपर तैयारी के साथ भाजपा की विजय यात्रा को रोकना है तो विपक्ष को उतरना होगा, और जिसकी तैयारी अब शुरू भी हो चुकी है। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।